गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 में अनुक्रम ऑफ श्रेणी जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी हम लोगों ने अनुक्रम को पढ़ा था कि हम लोग अनुक्रम में जो पद दिए होते हैं उनके 5 पद निकालना, 6 पद निकालना, अगर n नंबर दिया गया है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसको कैसे हल करते हैं, n पद क्या होता है, उसके n पदों का योगफल क्या होता है, उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे किसी मान लीजिए कोई श्रेणी है, माना श्रेणी का पहला पद क्या है, ठीक है। पहले थोड़ा सा सीरीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 डॉट। यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट, ओके। और इसी के साथ में 1 + 4 + 16 + 64 + जरा इन सीरीज को अगर आप देखें तो इसमें क्या डिफरेंस है। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। 8 में से गया, कितना बचा? 2 बचा। अगर हम इन पदों को मान लें कि पहला पद है A1, A2 है, A3 है, ये आपका A4 है, और यहाँ पर देखिए अगर आप A2 - A1 करें, क्या करें? दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो कितना आएगा? 4 - 2 आएगा, और ये 2। अगर हम A3 - A2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 4 आएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से A4 - A3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 - 6 आएगा, और ये भी आपका 2 होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखें आप ध्यान से कि अगले पद से पिछला पद कहीं पर भी घटाएं आप, पूरी सीरीज में, पूरी श्रेणी में डिफरेंस जो आता है वो हमेशा बराबर आ रहा है। जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? हमेशा बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये कैसा है? समान है। तो इसलिए इसको बोलेंगे सार्व अंतर, समान अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर, ओके। इसे बोलते हैं इक्वल डिफरेंस। हर जगह इसका जो डिफरेंस है बिल्कुल इक्वल आ रहा है। आप चेक करो, यहाँ पे देखो ये क्या है? A1 है। A1 का मतलब पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। चेक करके देखिए जरा, तो यहाँ पर जब A2 - A1 करेंगे कितना आएगा? 3 - 1 = 2 आ गया ना, ठीक है ना। तो यही एक चीज यहाँ पर हर जगह लागू हो रही है। और जरा इसको चेक करिए, जब यहाँ चेक करेंगे तो 4 - 1 कितना आया? 3 आया। यहाँ इसको करेंगे चेक, 16 - 4 करेंगे कितना आया? 12 आया। यहाँ चेक करिए 64 - 16 करेंगे कितना आएगा आपको? तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हुआ? 5 - 1 4 हो गया। तो ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इक्वल डिफरेंस नहीं है। और जब ये आपका इक्वल डिफरेंस नहीं है तो इसलिए ये आपका समांतर नहीं होगा। होगा तो समांतर नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये आपका समांतर है। तो जिन श्रेणियों में अंतर बिल्कुल हर जगह बराबर होता है, इक्वल डिफरेंस होता है हर स्टेप में, तो ऐसी श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ऐसी श्रेणी जिसमें डिफरेंस हमेशा कैसा होता है? हर जगह बराबर होता है, ऐसी श्रेणियों को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है ना। ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं हम लोग? हैं समांतर श्रेणी।
ठीक है ना। तो जहां पर अंतर समान होगा, सार अंतर होगा इसमें, और सारमात्र को निकालते कैसे हैं, हर अगले पद से पिछला पद घटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे a2 - 7 कर दो या a3 - 8, नहीं 5 के पदों को घटाना है, हर जगह आपका अंतर बराबर आएगा, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। श्रेणी आपके समझ में आ गई। समांतर श्रेणी क्या होती है, समझ में आपके आ गया ना। ऐसी श्रेणी, ऐसी, अब समांतर श्रेणी में यहां पर आपको देखना है इसका एनवा पद क्या है। कोई पद अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, माना पहला पद क्या है, ए है, और इसका सारांतर क्या है, डी है। डी क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं डी इसलिए लिखा कि डिफरेंस इसे बोलते हैं, डिफरेंस माने अंतर। तो अंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो श्रेणी का पहला पद होगा वो हमेशा क्या होगा, ए होगा। हमेशा ध्यान रखें, जो श्रेणी का हमारा पहला पद होगा वो हमेशा कितना होगा, ए होगा, और सार्वधातुक कितना होगा, डी होगा। तो जब आप उसको हर पद में आप उसका सार्वधातुक जोड़ते जाएंगे तो हमको हमेशा अगला पद मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर पहला पद ए है, ए को, और डी का मान 2 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ए पहला पद है ना, ए, अगला पद क्या है, ए प्लस बी, 1, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखेंगे ना इसमें। तो इसमें हर पद में क्या होता है, उसका डी होता जाता है, डिफरेंस जुड़ता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम श्रेणी को लिखें, जैसे पहला पद है कि a1 क्या होगा, a1 आपका a होगा, a2 क्या होगा, a2 क्या होगा, a प्लस d, पहले पद में उसका सारांतर जोड़ दीजिए। अगला क्या होगा, a3 हो जाएगा a प्लस d, a2 हो गया, और प्लस d इसमें और जोड़ दो, a प्लस 2d। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हर पिछले पद में d जोड़ना है। a4 क्या आएगा, तो a4 में क्या आपका a3 क्योंकि a प्लस 2d और प्लस d, इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस 3d। a4 क्या हो गया, a प्लस 2d, और फिर d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसको, जैसे यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए फार्मूले को हम लोग डेरिवेट करेंगे। माना पहला पद क्या हो गया, ये हो गया, सार्वधातुक क्या हो गया, डी हो गया। तो a1 क्या होगा, a होगा, a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। हर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस को जोड़ देंगे, ठीक है ना। a3 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 2d, a4 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 3d। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a1 है तो a1 में d नहीं है, a2 है तो a2 में 1d है, एक d है ना, a3 में क्या है, 2d है, और a4 में क्या है, 3d है। मतलब यहाँ पे कितना होगा, उसका एक कम यहाँ पर होगा, ओके। ऐसे ही अगर हम a5 करें तो कितना आएगा, a प्लस 4d आएगा ना। अब आप कंटिन्यू यहाँ पर चलते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर a लिखें तो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जितना यहाँ पे होता है उसका एक कम यहाँ पर होता है ना। तो यही हमारा श्रेणी का एनवा पद बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, श्रेणी का एनवा पद, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसको इस तरीके से आप लिखेंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर क्या आएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है ना। समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फार्मूला बन गया हमारा। अब कोई भी आपको
निकालना हो आराम से इसी के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपने एक श्रेणी का एन पद निकाल लिया। अब एन पद निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो चीज हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी के आप यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकलेगा, अब जरा इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ देखेंगे इसका अगर हम योग को सम कहते हैं, सम, और पद क्या है, n पद है तो n हो गया। n का मतलब क्या हुआ, n पदों का योगफल, ठीक है ना। तो n बराबर हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। ये फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग क्या, लास्ट, तो लास्ट का मतलब यल बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे यल बराबर a प्लस n माइनस 1 into d। ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी का n पद n होता है a प्लस n माइनस 1 into d, और यह होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद n बराबर हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 into d होता है। तो n पद बोलो या अंतिम पद बोलो एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों का सेम है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कि n का मान क्या है, a प्लस n माइनस 1 into d है, ओके। अब यहाँ जरा इसको चेक करिए, यस n क्या है हमारा n/2 2a लिखा है यहाँ पे, 2a को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका प्लस n माइनस 1 into d। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया a प्लस n माइनस 1 into d। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, l का मान क्या है, l का मान है a प्लस n माइनस 1 into d, a प्लस n माइनस 1 into d। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या बन गया, l बन गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस n। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया छोटा सा, कि अगर हमको पहला पद ज्ञात हो अंतिम पद ज्ञात हो तो हम पहला पद और अंतिम पद यहाँ रख करके इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको फिर इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमको ये निकालना हो तो हम इसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी का n पद कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी के अंतिम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, और समांतर श्रेणी के योगफल के दो फार्मूले हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। इन दोनों को आप लोग रिवाइंड करिए और ये आपका n पद हो गया। इसी पर डिपेंड आपके सारे क्वेश्चन होंगे, जो भी एक्सरसाइज 9.2 है पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं दो फार्मूलों पर डिपेंड है, n पद और पदों का योगफल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आपको ये फार्मूले देखें। ओके, थैंक यू।